शक्तिशाली महाविद्या कौन सी है? वो महाविद्या कि कहीं ना कहीं उसका आप प्रयोग कर दें तो सामने से कोई आपको रोक ही ना पाए कि भैया एक बार क्रिया कर दी यहाँ से, और सामने वाला जो है कहीं ना कहीं उसकी काट ही ना कर पाए। लेकिन उत्तर थोड़ा सा आपको डिससेटिस्फाई करने वाला, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूँ कि जितने भी ये प्रश्न आते हैं ऐसे, तो उन सभी बंधुओं को मैं कह देना चाहता हूँ कि 10 ही महाविद्याएं जो हैं वो शक्तिशाली हैं। हर किसी का अपना अपना एक सेक्शन है। 10 है ना, 10 उंगलियां हैं हाथ की। अब कई बार हम बार बार क्यों कहते हैं कि एक हाथ की उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन अगर ये छोटी वाली भी हाथ से चली जाए तो क्या वो जो पूरी हाथ की संज्ञा है, पूरी जो 10 उंगलियों के द्वारा वो जो मेल बनता है, क्या वो बनेगा? अब लोग लगे हुए लड़ने में, भाई ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। अरे सबका एक बराबर शक्ति है, अलग अलग उनके टास्क हैं, अलग अलग माँ भगवती के रूप जो है वो अलग अलग चीज़ों की वजह से बनाए गए हैं। जहाँ जिसकी जो आवश्यकता है वो उसका प्रयोग करे। लेकिन जो 10 ही महाविद्याओं की कृपा जिस भी साधक के ऊपर हो, जिस भी भगत के ऊपर हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो भ्रम फैल जाता है ना कि हम बगलामुखी के साधक हैं, हम तो ऐसा कर देते हैं, हम काली के साधक हैं, हमारा तो काट कभी होती नहीं। लेकिन ये सोचिए कि अगर कोई ऐसा हो, बहुत बिरले मिलते हैं। मैं शायद फिर से बात करूँ, मैं अपने लिए कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ से महाराज, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं माँ के कृपा पात्र है, माँ भगवती की कृपा पात्र है। मैं तो छोटा मोटा भगवान शिव का, माँ भगवती का छोटा मोटा दास हूँ। आपके साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि जिस भी साधक के ऊपर, जिस भी बच्चे के ऊपर 10 ही महाविद्याओं की कृपा हो जाए, और आप सोचेंगे कि आप एक महाविद्या उसके ऊपर छोड़ करके उसका जो है बुरा कर लेंगे, क्या ये हो पाएगा? कि वो भगवती का अनन्य साधक हो, अनन्य दास हो, भगवान शिव का अनन्य दास हो, महाकाल का अनन्य दास हो, तो आप एक महाविद्या का क्रिया सोच करके क्या आप उसका बुरा कर पाएंगे? हाँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप उसको हिला दें, उसको पता लग जाए कि कोई खाज कर रहा है, खुजली कर रहा है, कोई ना कोई पता लग जाएगा उसको। लेकिन हो सकता है उसके बाद आपने एक जगह से कुछ किया और 10 ही तरफ से कुछ आ जाए आपके लिए, क्योंकि उसके ऊपर 10 महाविद्याओं की कृपा है ना भाई, और एक सम्मिलित भगवती की कृपा है जिसके सभी रूप हैं। मैं हर बार कहता हूँ सब भगवती का ही रूप है। 10 महाविद्याओं के मैंने आपको नाम लिए, वो भी भगवती का स्वरूप है वीडियो के शुरू में। और वो जो 9 प्रकट रूप हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, और माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, ये भी माँ के ही रूप है।